जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम भुजाओं को उठाकर प्रण करते हैं कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, और सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। निश्चरहीन करऊं मई, भुज उठाई पन कीन, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, और नाम सुतीचन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, और सपने हुआन भरोसे न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नाम सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान के से बहुत ही प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पाना, और करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंद रघुराया, और सो मोह से सट कर करहीं दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। क्या दीन बंद श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे, यह सोच रहे हैं। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, और मिली है निज सेवक की नाई। मोरिय जिय भरोसे दृढ़ माही, और भगत विरत ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गति न आने की। अर्थात मैं ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरों का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आज मम लोचन, और देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्मम प्रेम मगन मुन ज्ञानी, और कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन के छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण परिपूर्ण में निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिस अरु विदिस पंथ नहीं सूझा, और को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहु के फिर पाछे पुनि नाई, और कबहु के नृत्य करहीं गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानता, इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर फिर कभी आगे चलने लगते, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते।
अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, और प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अति सम प्रीत देखी रघुवीरा, और प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा शक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमांती दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई वैसा, और पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, और देखे दशा निज जन मन भाए। अर्थात हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कष्टिक हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं। मुनहि राम बहु भांति जगावा, और जागे न ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, और विकलहीन मन फनिवर जैसे। आगी देखी राम तन श्यामा, और सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट रूप स्वरूप के अर्थ ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परहु लकुट इव चर नहीं लागी, और प्रेम मगन मुनिवर बड़े भागी। भुजे विशाल गई लिए उठाई, और परम प्रीत राखे उरे लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, और कनक तरुण जनु भेट तपाला। राम बदन बिलव के मुनि ढाठा, और मानहु चित्र माज लिख काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष के कमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुन हृदय धीरे धरी, और गही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करे, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की।
कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, और स्तुति करो कवन विध तोरी। अब मुनि क्या कह रहे हैं, महिमा अमित मोरी मति थोरी, और रवि सन्मुख खगोत अजोरी। अर्थात मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिएगा, हे प्रभु मेरी विनती सुनिएगा, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, और जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कट तुड़ीरम, और नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मैं नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों की वल्कस्त वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, और संत सरोरहु कानन भानु। निश्चर कर वरूथ मृगराज, और श्रातु कहा नो भव खग बाजम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूपी हैं। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, और सीता नयन चकोर निशेषम। हरे हरे हदि मानस बाल मरालम, और नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, कितनी अच्छी वर्णन कर रहे भगवान श्री राम का। मुनि जी ध्यान से सुनिएगा, हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के वाल हंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, और समन सुरक कस तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथा, और श्रातु सदानो कृपावरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आगमन को मिटाने वाले हैं, और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, और ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखी लखन वद पव पारम, और नौमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण, हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अत्यंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादम आराम, और तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर से तहें, और श्रातु सदा दिन कर कुल के तुम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए श्वेत रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी मेरी सदा रक्षा करें।
अतुलित भुज प्रताप बल धामा, और कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामा, और संतत सा तनो तुमम रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरा कल्याण करें, मेरा विस्तार करें। जतप बिरज व्यापक अविनाशी, और सबके हृदय निरंतर बासी। जतप अनुज श्रिय सहित खरारी, और वसतु मनस मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तदपि हे खरार श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करें। जे जानहि ते जानहु स्वामी, और सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपत राजीव नयना, और करहु सुराम हृदय मम अयना। हे स्वामी, आप जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुने मुनि बचन राम मन भाए, और बहुर हरस मुनिवर उरे लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ, और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानो मुन मोही, और जो वर मांगऊं दोऊं सो तोही। मुनि कहे मैं वर कबहू न जाचा, और समझ न परे झूठ का साचा। मुनि क्या कह रहे हैं? और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैं तो वर कभी मांगा ही नहीं, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि मैं क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या ना मांगूं। तुम ही नीक लागे रघुराई, असो मोहि देव दास सुखदाई। अविरल भगत विरत विज्ञाना, अहो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख दान देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। ऐसा वर दिया। प्रभु जो दीन सो वर मैं पावा, और अब सो देव मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। और क्या कहते हैं, ये आगे के भाग में सुनिएगा। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है, और हमारे आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।